हेलो बच्चों, वेलकम बैक। फिर से हम लोग एक जावा की नई कोडिंग ट्यूटोरियल वीडियो लेके आ चुके हैं। इस जावा की नई कोडिंग ट्यूटोरियल वाली वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ लाइब्रेरी के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए जावा में हम लोग ने पढ़ा है ऑपरेटर्स। ठीक है, ऑपरेटर्स हमें हेल्प करते हैं मैथमेटिकल और लॉजिकल एक्सप्रेशन या फिर कंडीशंस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक, लेकिन ऑपरेटर से हम एक लिमिट तक ही मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमको जावा की मैथ लाइब्रेरी की ज़रूरत होती है, क्योंकि जावा की मैथ लाइब्रेरी हमें हेल्प करती है एडवांस मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए, जो कि हमें प्रोग्रामिंग में यूज़ करनी होती है। ठीक, इसलिए जावा की मैथ लाइब्रेरी को हम लोग यूज़ करते हैं। और जावा की मैथ लाइब्रेरी के अंदर यहाँ पे मैंने कुछ गिवन 10 मेथड्स बताए हैं। इससे ज़्यादा ही मेथड्स होते हैं, लेकिन हम लोग बेसिक्स पे बात करेंगे। तो बेसिक हमारे ये मेथड्स होते हैं, ठीक, जो कि हमें यूज़ करने होते हैं और हमारी प्रोग्रामिंग इससे हो जाती है इनफ। ठीक है, तो जावा की मैथ लाइब्रेरी हम लोग को प्रोवाइड करती है ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मेथड्स जो कि ऑलरेडी बने हुए होते हैं, जिनको हम लोग डायरेक्ट यूज़ कर देते हैं ताकि हम अपने एडवांस मैथमेटिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म करा सकें। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने जावा की लाइब्रेरी बनाई है। देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 10 मेथड्स को बताया, लेकिन 10 से ज़्यादा मेथड्स होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे पाव मेथड है, स्क्वायर रूट मेथड है, सील मेथड है, फ्लोर मेथड है, मिन मेथड है। हम लोग एक एक मेथड के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले चलिए डिस्कस कर लेते हैं पाव मेथड पे। सॉरी, हाँ, पाव मेथड पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पाव मेथड स्टैंड्स पाव पाव का फुल फॉर्म होता है पावर मेथड। देखिए ये मेथड हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी वैल्यू की पावर को रेज़ करना होता है या फिर उसके पावर्स को बढ़ाना होता है। जैसे जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास है वैल्यू 1 टू द पावर, हमको वैल्यू 2 करना है। ठीक, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखिए 2 टू द पावर 4 अगर हमको करना है, जैसे यहाँ पे 2 टू द पावर 4 जिसकी वैल्यू 16 है, तो हम इसको कैसे परफॉर्म कर पाएंगे? इसको हमको करने के लिए हमको मैथमेटिकल पावर मेथड का यूज़ करना होगा, जिसमें कि हम यहाँ पे देखिए सिंटेक्स पे ध्यान देते हैं। देखिए ये पाव डबल वैल्यू 1 डबल वैल्यू 2। देखिए जो ये डबल वैल्यू 1 है वो है बेस, मतलब कि किसके पावर करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 मैंने लिखा ना, तो ये डबल वैल्यू 1 में चला जाएगा, और कितना पावर करना है वो डबल वैल्यू 2 में जाएगा। ठीक, अगर हम यहाँ पे लिखें, यहाँ पे भी हम 2 दिखा सकते हैं। 2 जिसके जिसके पावर में हमको करना है, और कितना पावर में करना है, 4। तो अगर हम इसको आउटपुट में लिखेंगे तो हमको मिलेगा क्या, 2 रिटर्न करेगा ये वैल्यू हमें 2 टू द पावर 4 विच इज़ इक्वल्स टू 16। ठीक है, चलिए एक प्रोग्राम इसका दिखाते हैं आपको। ये देखिए मैंने यहाँ पे पहले से आप लोग के लिए कोड करके रख दिया ताकि ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो और आप लोग समझ पाएँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पे जावा की इंपोर्ट कर लिए फ़ाइल। ठीक है, सारी फाइल्स इंपोर्ट कर ली हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लास बनाया पाव, और यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। अब इसके अंदर देखिए मैंने क्या वैल्यू ली है, वैल्यू एक वेरिएबल बनाया जिसका डबल डेटा टाइप है, और उसमें वैल्यू मैंने 4 कर दी है। अब देखिए इस 4 वैल्यू को जब मैंने सिस्टम डॉट आउट में लिखा है तो मैंने क्या लिखा, मैथ डॉट पाव वैल्यू, वैल्यू की वैल्यू है, वैल्यू के अंदर है 4, और 4 पाव। देखिए बेस वैल्यू है यहाँ पे 4, और कितना इसका पावर मैंने रेज किया, कितना पावर इसका बढ़ाया, मैंने 2 बढ़ाया। ठीक, तो ये एक्चुअली में हो क्या रहा है, 4 टू द पावर 2 है। ठीक है, 4 टू द पावर 2। ठीक है, अभी देखिए मैं इसको रन कराता हूँ तो ये क्या रिटर्न करेगा मुझे। देखिए इसने मुझे रिटर्न कर दिया है 4 4 जा 16। इस एक मिनट, यहाँ पे ये रन हो रहा है, रन हो जाओ, रन हो जाओ। ओके, सो देखिए, ओके, 4 टू द वैल्यू मैथ डॉट पावर वैल्यू 4 है, 4 टू द पावर 2। इसने मुझे वैल्यू दे दी 216, सॉरी 16 दिया है एक्चुअली। यहाँ पे देखिए एक स्पेस दे दिया मैंने, इसलिए वो एक्चुअली ये देखिए ये 2 अलग है, 16 अलग है। मैं फिर से दिखा देता हूँ आप लोग को, वो 216 नहीं है, वो 2 अलग है और 16 अलग है। ओके, ये देखिए 4 टू द पावर 2 दैट इज़ 16। ठीक, तो यह इसने हमें वैल्यू रिटर्न कर दी 4 टू द पावर 2 मतलब 16 वैल्यू रिटर्न कर दी।
चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं SQRT मेथड के बाद, जो कि स्क्वायर रूट मेथड। देखिए ये मेथड हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ की स्क्वायर रूट निकालने के लिए, जैसे कि हमको मैथ्स में स्क्वायर रूट निकालना होता है। वैसे अगर मुझे प्रोग्रामिंग में, जावा प्रोग्रामिंग में स्क्वायर रूट निकालना होगा तो हम मैथ क्लास के इस मेथड को यूज़ करेंगे, मैथ क्लास के इस मेथड को यूज़ करेंगे ताकि हम लोग स्क्वायर रूट निकाल पाएँ। ये बहुत आसान है, बस आपको क्या लिखना है, इसका सिंटैक्स है SQRT स्क्वायर रूट लिखेंगे और उसके अंदर जो भी आपकी वैल्यू है जिसका आपको स्क्वायर रूट लिखना है, निकालना है, वो लिख देंगे, ठीक है। और ये मेथड हमको स्क्वायर रूट उस वैल्यू का निकाल के दे देगा। जैसे फॉर एग्जांपल में देखिए मैंने SQRT में 9 लिखा है, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। चलिए इसका भी प्रोग्राम आप लोग को दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट लिखा है, देखिए यहाँ पे मैंने वैल्यू 1 ली है जिसमें वैल्यू है 9, और यहाँ पे लिखा है डबल स्क्वायर रूट वैल्यू, यह वेरिएबल बनाया है। और यहाँ पे देखिए मैथ डॉट SQRT, और इसमें मैंने वो वैल्यू भेज दी है, मैंने SQRT में वैल्यू भेजी है 9, ठीक है, मैंने ये वैल्यू भेज दी है। अब देखिए मैंने फिर क्या किया, उसको प्रिंट किया है, स्क्वायर रूट इज SQRT वैल्यू। ये जो भी स्क्वायर रूट ये मेथड रिटर्न करेगा वो वैल्यू इसके अंदर असाइन हो जाएगी। मैंने बोला जो भी ये मेथड रिटर्न करेगा वो वैल्यू इसके अंदर असाइन हो जाएगी, तो मैंने उसको प्रिंट करा दिया SQRT की जो भी वैल्यू आई, ठीक। अभी देखते हैं हम इसको प्रिंट कराते हैं कि क्या ये स्क्वायर रूट वाला मेथड मेरा वर्क कर रहा है कि नहीं। देखिए स्क्वायर रूट आ गया मेरा 3, ठीक, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, ठीक है। अच्छा नीचे एक मिनट देख लेते हैं, ये CBRT भी देख लेते हैं इसी वीडियो में, ठीक है। जैसे जैसे SQRT स्क्वायर रूट के लिए होता है, CBRT क्यूब रूट के लिए होता है, ठीक है। मैंने क्यूब रूट के लिए मैंने यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर मैंने वैल्यू डाल दी 27, ठीक। फिर मैंने यहाँ पे एक डबल वेरिएबल बनाया जिसका नाम है क्यूब रूट वैल्यू। अब फिर मैंने मैथ डॉट CBRT करके वैल्यू 2 को उसके अंदर भेज दिया है, ठीक है। CBRT जब हम यूज़ करते हैं तो हमें क्यूब रूट निकालना होता है, तब हम CBRT यूज़ करते हैं, ठीक। क्यूब रूट स्टैंड्स फॉर, CBRT स्टैंड्स फॉर क्यूब रूट। तो देखिए वैल्यू 2 में मेरी वैल्यू 27 है, ठीक। अब इस क्यूब रूट वाली वैल्यू जो है उसको मैंने प्रिंट कराने की कोशिश की, तो देखिए क्यूब रूट वाली वैल्यू हमको प्रिंट करके दे रही है क्या, क्यूब रूट इज़ 3, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू मैंने कितने दिया 27, ये 27 वाली वैल्यू यहाँ पे आई है। अब मैथ डॉट CBRT ये हमको मैथ डॉट CBRT ये मैथ डॉट CBRT ये 27 का क्यूब रूट जो कि है 3 वो वैल्यू इसके अंदर भेज रहा है, एंड देन हम लोग इसको प्रिंट करा रहे हैं, ठीक। तो क्यूब रूट और स्क्वायर रूट आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग सीलिंग और फ्लोर की मेथड के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। देखिए सीलिंग सील, मैथ डॉट सील और मैथ डॉट फ्लोर। देखिए सील मतलब क्या होता है, बेसिकली आप ये समझिए, सीलिंग मेथड क्या करता है, जो भी आप उसको डबल वैल्यू देंगे वो उसको एक राइज कर देगा, मतलब एक बढ़ा देगा, ठीक। अगर भले ही वो बहुत ही छोटी वैल्यू है तब भी उसको एक बढ़ा देगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे देखिए वैल्यू दी है 34.00001, तो ये वैल्यू बहुत ही ज़्यादा छोटी है इन कंपैरिजन टू 35, ठीक है। 35 के कंपेयर करें तो ये बहुत छोटी है, ठीक है। लेकिन अगर आप मैथ डॉट सील के अंदर ये वैल्यू भेजते हैं तो वो उसको एक बढ़ा ही देगा, उसकी आउट देखिए जो 34.001 दिया आपने, लेकिन वो उसको बढ़ाने के बाद क्या कर दिया 35 कर दिया, ठीक। एक बात ध्यान रखेंगे, जो ये सील वाली वैल्यू है, सील मेथड है, इसके अंदर हम लोग एक डबल वैल्यू पास करते हैं, ठीक है। उस डबल वैल्यू को ये एक इंक्रीज़ कर देता है, उस डबल वैल्यू को एक इंक्रीज़ कर देता है बाई 1, ठीक है। और देखिए सील का पहले डिस्कस कर लेते हैं, एक मिनट, मैथ डॉट सील, देखिए अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे प्रिंट कराने की कोशिश की है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के अंदर मैथ डॉट सील लगाया, और इसमें देखिए मैंने वैल्यू क्या दिया 25.00001, तो ये वैल्यू बहुत छोटी है 26 से। लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे सील मेथड अप्लाई किया है, तो सील मेथड क्या होता है, जो भी आप डबल वैल्यू उसमें पास करेंगे उसको इंक्रीज बाई 1 कर देगा, इंक्रीज बाई 1। तो हमारा आउटपुट में आना चाहिए 26। चलिए इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। सील मेथड में आप कुछ भी पास करेंगे, कोई भी छोटी से छोटी वैल्यू, तो वो उसको इंक्रीज़ करके 1 ज़रूर दे देगा, ठीक है। देखिए मेरा आउटपुट में क्या आ चुका है 26 आ चुका है। अगर मैं इसी को अगर फ्लोर कर दूँ तो
देखिए एक मिनट देख लेते क्या मैंने फ्लोर का बनाया, हाँ यहाँ पे। अब देखिए फ्लोर में देखिए मैंने क्या किया है, एक डबल वैल्यू बनाया 3.9 जो कि बहुत पास है 4 के, ठीक है, जो कि बहुत पास है 4 के। जैसे कि सील मेथड में हम लोगों ने देखा कि कुछ भी वैल्यू पास करे, भले ही वो थोड़ी छोटी हो या बड़ी छोटी हो, वो एक इंक्रीज़ कर देता था वैल्यू डबल की। वैसे ही सील मेथड चाहे जितना बड़ा भी हो या फिर जितना भी क्लोज हो किसी और नंबर के, सील फ्लोर मेथड क्या करेगा, उसको एक वैल्यू डिक्रीज कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ओरिजिनल वैल्यू वैल्यू 1, यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू 39 है। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट वैल्यू डिक्रीज बाई 1 मैथ डॉट फ्लोर वैल्यू 1। अब यहाँ पे देखिए मैथ मैंने मैथ क्लास लिखा है, देन उसके बाद फ्लोर उसका मेथड लिखा और इसमें वैल्यू 1 को पास कर दिया। इस प्रोग्राम को रन करते हैं पहले, फिर उसके बाद थोड़ा सा आपको बताते हैं। देखिए ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे प्रिंट क्या आई है था 3.9, और डिक्रीज वैल्यू क्या आई है, ये 13 नहीं है, ये 1 इसके साथ जुड़ गया है। अभी ठीक है, अभी रन करके देखते हैं। ये 1 जो यहाँ पे है वो यहाँ 3 के साथ आपको जुड़ा दिख रहा है, इसलिए 13 दिख रहा है। रुक जाइए, देखिए अब वैल्यू डिक्रीज बाई 1, देखिए भले ही ये वैल्यू 3.9 थी तो इसको डिक्रीज कर दिया किसने, 3 में कर दिया। अगर मैं इस वैल्यू को 2.9 कर दूं या फिर इसको मैं 2.9 कर दूं, 2.9, तो अब देखिए आउटपुट इसका क्या आ जाएगा। अब भले ही ये 3 के बहुत क्लोज है लेकिन अभी भी ये डिक्रीज बाई 1 करेगा जो कि हो जाएगा 2। देखिए वैल्यू आ चुकी है ना 2 आपकी, ठीक। तो आपको सील और फ्लोर समझ में आ चुका होगा, आई होप सो। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सील फ्लोर हो चुका है हमारी वैल्यू। अब हम बात करते हैं रैंडम, ठीक है। रैंडम मेथड हम लोग यूज़ करते हैं जावा प्रोग्राम में रैंडम डबल वैल्यू को जनरेट करने के लिए, ठीक। और ये रैंडम डबल वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, ठीक है। जब भी आपको रैंडम वैल्यू जनरेट करनी है तो आप सिंपली लिखेंगे मैथ डॉट रैंडम एंड बस रैंडम मेथड्स को आप ओपन क्लोज पैरेंथेसिस कर देंगे तो ये आपकी वैल्यू जनरेट करेगा 0 से 1 के बीच में। रैंडम वैल्यू जनरेट करता है, कभी फिक्स नहीं होता इसका ये। देखिए रैंडम की भी हम लोग ने एक प्रोग्राम बनाया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, बस मैंने एक डबल वेरिएबल बनाया रैंडम वैल्यू, जिसमें मैथ डॉट रैंडम मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो देखिएगा इसने वैल्यू क्या दी है। इसको मैं प्रिंट कराता हूँ, ये रैंडम वैल्यू 0 से 1 के बीच में कोई रैंडम वैल्यू ये देगा। तो ये देखिए इसने क्या वैल्यू दी है, देखिए 0.971111, बहुत बड़ी डबल वैल्यू दी है ना इसने। एक और बार रन कराते हैं, इस बार देखिए दूसरी वैल्यू दे देगा। देखिए ये 1 से छोटी है और 0 से बड़ी है। अब देखिए इसने वैल्यू क्या दिया, 2.25562138345889, ठीक। तो ये रैंडम ऐसे ही वैल्यू जनरेट करता है जो कि 0 से 1 के बीच में होता है, ठीक। अब बात करते हैं मैक्सिमम पे। देखिए मैक्सिमम मेथड हम लोग यूज़ करेंगे ही करेंगे प्रोग्राम में, बिकॉज हमको जब भी कोई दो वैल्यू के बीच में फाइंड आउट करना होता है कौन सा मैक्सिमम होता है, तो हम मैक्स मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक। ये मेथड क्या करता है, कोई दो वैल्यू लेता है, ठीक। ये मेथड का सिंटेक्स है मैथ डॉट मैक्स। ये दो वैल्यू लेता है और उन दोनों वैल्यू में से जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो रिटर्न कर देता है, ठीक। जैसे एग्जांपल में मैंने यहाँ पे देखा डबल मैक्सिमम एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पे लिखा है मैथ डॉट मैक्स, और यहाँ पे दो वैल्यू दी है मैंने, ठीक है। एक 3.34 है, एक 2.233 है। इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो इस मैक्सिमम वेरिएबल में चली जाएगी, ठीक। आउटपुट पे हमको ये दिखेगा, ठीक। मैक्सिमम वाला देख लेते हैं, मैक्स डॉट जावा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल जैसे कि लास्ट एग्जांपल में लिखा था मैक्सिमम वैल्यू मैथ डॉट मैक्सिमम। अब यहाँ पे देखिए 34 और 12 लिखा है, तो इन दोनों में मैक्सिमम है 34, तो 34 आ जाना चाहिए मैक्सिमम वैल्यू में। और मैंने यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू को एक बार प्रिंट करा के देखा है, ठीक है। चलिए रन करा के देख लेते हैं इसको। देखिए मैक्सिमम में वैल्यू कितनी आ गई है, 34, ठीक है। मैक्सिमम जैसे दो वैल्यू को कंपेयर करता है उनमें से जो मैक्सिमम होता है वही वैल्यू रिटर्न कर देता है, ठीक। इसी का जस्ट एक उल्टा मेथड होता है मिनिमम, मैथ डॉट मिन जिसको लिखते हैं, ठीक। अब ये क्या करता है, ये दो वैल्यू को चेक करता है, उसमें जो छोटी वाली वैल्यू होता है उसको रिटर्न कर देता है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट वाले में 34 और 12 लिखा था, अब यहाँ पे देखिए फिर से 34 और 12 लिखा है और इस बार यूज़ किया है मैथ डॉट मिनिमम। इस बार हम लोग ने यूज़ किया है मैथ डॉट मिनिमम, मिनिमम नहीं मिन। तो ये क्या करेगा, इन दोनों को कंपेयर करेगा, इसमें जो छोटा होगा वो रिटर्न कर देगा किसमें,
मिनिमम वैल्यू को रिटर्न कर देगा। अब देखिए जब मैंने प्रिंट कराया मिनिमम वैल्यू इज़, यहाँ पे मैंने मिनिमम वैल्यू को प्रिंट कराया तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कितनी आई है, 12 आई है। देखिए 34 और 12 में से जो मिनिमम वैल्यू है वो 12 आ चुकी है आपकी मिनिमम वैल्यू में। तो आपको मैथ मिन और मैथ मैक्स समझ में आ चुका है। ठीक बच्चों, ठीक। अब आगे हम लोग बात करते हैं, क्यूब रूट हम लोग ने डिस्कस कर लिया है, मिनिमम मेथड भी डिस्कस कर लिया। अरे नीचे जाओ। अब बचा है हमारा राउंड मेथड, हम लोग डिस्कस नहीं किए। चलिए आइए राउंड मेथड डिस्कस कर लेते हैं। देखिए राउंड मेथड क्या करता है, जो भी आप उसको वैल्यू दोगे उसको राउंड ऑफ करके वो वैल्यू आपको दे देगा। जैसे कि एग्जांपल में बात करें तो मैं सबसे पहले सिंटेक्स की बात कर लेते हैं। तो ये बहुत सिंपल है, मैथ डॉट राउंड आपने लिखेंगे, देन उसके बाद उसके अंदर आपको जो वैल्यू आपको राउंड ऑफ करनी है वो दे देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू दी है 3.14, ठीक है, 3.14 मैंने वैल्यू दी है। तो अब देखिए इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो हमारी आउटपुट में वैल्यू 1 आफ्टर राउंडेड, ये जो वेरिएबल है इसमें वैल्यू आ चुकी है आपकी 3। ठीक, दूसरा मैंने राउंड ऑफ के लिए वैल्यू दी है क्या, 3.6। अब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो मैंने वैल्यू 2 राउंड ऑफ में 4 दे दिया है। अब इसको एक प्रोग्राम समझते हैं इसका, ये बहुत जनरल चीज़ें हैं बच्चों, ये सारे आप लोग को तुरंत समझ में आ जाएगी। बस एक बात है कि आप लोग को थोड़ा रिवाइज करना होगा इसको, ये सारी जनरल चीज़ें हैं, कोई हार्ड चीज़ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने 2 वैल्यू लिखी है, एक यहाँ पे वेरिएबल बनाया वैल्यू 1, एक वेरिएबल 2 बनाया है। ठीक है, वेरिएबल 1 में 34.4 डाला है और वेरिएबल 2 में 34.6। अब देखिए इसको रन कराते हैं। देखिए मैथ डॉट राउंड इसमें भी लगाया है, वैल्यू 1 पे भी और वैल्यू 2 पे भी। देखिए राउंड फर्स्ट वैल्यू, जब ये 34.4 वाली वैल्यू को राउंड मेथड से यूज़ करने के बाद इसने हमको रिटर्न किया है 34, और 34.6 वाला ये वाला जो वैल्यू है इसको जब मैथ डॉट राउंड में पास किया गया है तो ये हमको रिटर्न क्या किया है 35। देखिए 34 क्लोज है, 34.4 क्लोज है 34 के, और 34.6 क्लोज है किसके, 35 के। तो इसलिए मैथ डॉट राउंड ने वैल्यू 2 को 35 रिटर्न कर दिया है। समझ में आया, वैल्यू 2 को 35 रिटर्न किया क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो क्लोज है आपकी 35 के। देखिए सीलिंग और फ्लोर क्या करता है, वो मैटर नहीं करता कि वो किसके राउंड ऑफ में है या फिर किसके क्लोज में है, लेकिन राउंड वाला जो मेथड है वो मैटर करता है, वो दिखता है कि किसके ये क्लोज है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा इसके बीच में। ठीक, अब लास्ट हमारा मेथड बचा है ABS, या जो कि बोलते हैं एब्सोल्यूट मेथड। ये मेथड क्या करता है, कोई भी वैल्यू होती है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब पॉजिटिव वैल्यू। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, डबल पॉजिटिव वैल्यू, मैंने एक वेरिएबल बनाया है जिसमें कि मैंने यहाँ पे मैथ डॉट ABS जिसमें वैल्यू पास किया -23। तो अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, +23। तो बस सिंपल है, ये मेथड किसी भी वैल्यू की, भले यहाँ पे मैं पॉजिटिव 23 पास करूँ या फिर नेगेटिव 23 पास करूँ, ये मेथड रिटर्न करेगा हमें उसकी पॉजिटिव वैल्यू ही। ठीक, तो ये मैथ डॉट ABS रिटर्न कर देगा हमें 23 पॉजिटिव वैल्यू। चलिए इसका भी एक प्रोग्राम आप लोग को दिखा देते हैं। तो ये रहा हमारा प्रोग्राम। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक वैल्यू ली है, डबल वैल्यू -34.45। ठीक है, अब जब मैं इसको प्रिंट करा रहा हूँ तो मैंने क्या लिखा है, देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू इज़, और इसके बाद मैंने यहाँ पे लगाया प्लस सिंबल, और यहाँ पे लगाया मैथ डॉट ABS वैल्यू 1। अब वैल्यू 1 में क्या है, -34.45 है। अभी देखिए ABS वाली वैल्यू क्या करेगी, ये हमको रिटर्न करेगी 34.45। ठीक है, ये जो मैथ डॉट ABS है ये नेगेटिव को निगलेक्ट करके इसको पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगी। तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव 34.45 प्रिंट होना चाहिए। चलो इसको रन करा के देख लेते हैं। और ये देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ 34.5, इसने हमें रिटर्न किया है, पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न की है। ठीक है, तो हो गया। तो यही थे बच्चों हमारे मैथ के जावा मैथ लाइब्रेरी कुछ बेसिक मेथड्स। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा।